डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमिंग इन क्लाउड। स्ट्रीमिंग इन क्लाउड का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है, इसका यूज होता है कंटिन्यूअस। द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर लगातार डेटा का स्ट्रीम होना। इट मीन्स यहाँ पे ना बिगिनिंग, मतलब उस वह डेटा जो लगातार यूज हो रहा है, जिसका ना कि अंत होता है ना ही शुरुआत होता है। मीन्स वह डेटा का फीड होना जिसमें आप लगातार उसका यूज कर सकते हैं बिना कुछ डाउनलोड किए। मतलब अगर हम डाउनलोड नहीं किए बिना ही हम उसको लगातार यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमिंग। ये होता है मीनिंग ऑफ स्ट्रीमिंग का मतलब। इसका मतलब कंटिन्यूअस यूज करना, निरंतर उसका उपयोग करना, ना कि उसका अंत हो ना ही उसका शुरुआत हो। स्ट्रीमिंग डेटा को जनरेट किया जाता है जैसे कि कंटिन्यूअसली, ये थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सैकड़ों उसके सोर्सेज हैं जिसके साथ हम डेटा की स्ट्रीमिंग को करते हैं। इसका कोई एक सोर्स नहीं होता। दैट इज द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग तरह से हम डेटा के सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपका जो रिकॉर्ड डेटा का रिकॉर्ड होता है वो, मतलब सैकड़ों डेटा का जो रिकॉर्ड होता है वो 1 किलोबाइट यानी क्रमबद्ध तरीके से या एक स्मॉल साइज में ये रिकॉर्ड स्टोर होता है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है या फिर डेटा जिसमें कि इंक्लूड होता है कि आज की डेट में अगर हम करंट की बात करते हैं, सो हम सब बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग या फिर जो कृषि का होता है, मीन्स एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, सोशल मीडिया, ये पूरा डेटा, ये ऑल द डेटा, ये सारे डेटा हमारे डेटा स्ट्रीमिंग के ही पार्ट है। सो डेटा स्ट्रीमिंग जो है वो वाइड वेराइटी, मतलब एक बड़ा हम कह सकते हैं एक बहुत लार्ज एरिया है, बड़ा एरिया है, मतलब एक तरह से वैरायटी है जिसमें कि आपकी जो फाइल जनरेट होती है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। सो हम सब वी ऑल आर द यूजर ऑफ मोबाइल, हम सब मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल और वेब ये सारे एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रीमिंग के। या मोबाइल और वेब एप्लीकेशन या ई कॉमर्स, परचेस इन गेमिंग, प्लेयर एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया या फाइनेंशियल ट्रेडिंग फ्लोर्स, रियल स्टेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे स्ट्रीमिंग के ही है। मतलब हम डेटा स्ट्रीमिंग कंटिन्यूअस करते हैं हर सारे सारी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उस सब में लेकर के डेटा को जरूरत पड़ती है, मतलब एक सीक्वेंशियल प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है वो आपका एक बेसिक लेवल पे, या जो विंडो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका उपयोग हर तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका आता है एनालिसिस का इंक्लूड होना, कोरिलेशन होना, एग्रीगेशन होना, या फिल्टरिंग का होना, या सैम्पलिंग होना। द बेसिस, मतलब हम डेटा आपका लगातार यूज हो रहा है, आपके डेटा को कहीं सेव नहीं करना, कहीं लेना नहीं है, ना ही वो डेटा रुक रहा है, आपका डेटा बराबर चल रहा है। जो डेटा स्ट्रीमिंग होती है उसी कंटिन्यूअस बिहेवियर के साथ वो जो फाइल्स में डेटा स्टोर होता है उस फाइल से वो डेटा लेती है, उससे उससे उसका एनालिसिस कंप्लीट रहती है, जिसमें इंक्लूड होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कोरिलेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, फिल्टरिंग हुई, सैम्पलिंग हुई। ये सारा हमारा डेटा स्ट्रीमिंग का ही पार्ट है। जो इंफॉर्मेशन डिराइव्ड है, मतलब जो इंफॉर्मेशन लिया जाता है, या जैसे हम इसका एनालिसिस करते हैं, जैसे कंपनी जो एनालिसिस करती है, कंपनी का जो डेटा होता है वो क्या करती है, वो अपने डेटा को स्ट्रीम करती है, मतलब उसका डेटा स्ट्रीमिंग रहता है, तो वो अपने डेटा को ऑर्गेनाइजेशन डेटा को अपने डेटा की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ना, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, या उसकी एक्टिविटीज को आप तक पहुंचाने के लिए, यानी सर्विसेज को आप तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि सर्विसेज हुआ बिलिंग का, मीटरिंग का, सर्विस एक्टिविटी, वेबसाइट, जियो लोकेशंस, डिवाइसेस, पीपल, ये सारे उपयोग हैं, ये सारे यूजेस हैं जो कि हम डेटा स्ट्रीमिंग में करते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, द एंटायरली द पार्ट ऑफ योर डेटा स्ट्रीमिंग, यानी वो सारा एनालिसिस जो कि हम यूजर्स करते हैं लगातार, वेब ब्राउजिंग के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, जो हम लगातार करते हैं, या जो कंपनीज अपने डेटा के अपने सेल्स को बढ़ाना है तो वो एक्टिविटी को वॉच करती है कि किस साइड उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किस साइड को ज्यादा है। वो पूरा एनालाइज होता है। जो वर्क क्रिएट होता है दैट इज कंप्लीटली ऑफ योर द डेटा स्ट्रीमिंग। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके सकते हैं या यूज के चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, इसमें आता है जैसे कि सेंसस के थ्रू, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्री है, वो सेंसस के थ्रू डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और अपने डेटा को बेचती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे व्हीकल का हो गया, इन सब का।
फिर हम दूसरा ले सकते हैं कि जो मॉनिटर्स होते हैं, जिसमें जैसे मॉनिटर्स का, तो मॉनिटर्स की कमी यानी ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट हो करना, मतलब मॉनिटर्स जो है उसका परफॉर्मेंस, मतलब एप्लीकेशन मॉनिटर का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, ये सारा वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ऑटोमेटिक इसको इसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब अगर ठीक नहीं चल रहा है तो इट्स इम्प्रूव, उसको प्रिवेंट करेंगे और उसका अगर कोई कमी आ रही है उसको दूर करेंगे। इट्स कंटिन्यूअस द प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, या प्रोसेस रुकती नहीं है। फिर एग्जांपल हम लेते हैं फाइनेंस सेक्टर का, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रैक करती रहती हैं किसका, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, रियल टाइम पे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, उसको वॉच करती रहती हैं, और उसी के बेस पर, मतलब जो उनको डेटा रिसीव होता है एक रियल टाइम पे, उसी बेस पर वो ऑटोमेटिकली ने उस रिलायबल्स को या पोर्टफोलियोज को स्टॉक मार्केट में या उस मूवमेंट को हम शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं रियल स्टेट में। रियल स्टेट जैसे कि वेबसाइट आपकी जो होती है रियल स्टेट की, फॉर एग्जांपल जो रियल स्टेट की वेबसाइट्स हैं वो अपना सबसेट का डेटा क्रिएट करती हैं थ्रू योर डेटा स्ट्रीमिंग। सो ये जितना भी काम होता है वो रियल स्टेट वाले वो अपना जो डेटा सेट रखते हैं वो मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं। तो ये जो मोबाइल के थ्रू वर्क हो रहा है दैट इज द डेटा स्ट्रीमिंग। इसमें क्या करेंगे ये कि अपना जो प्रॉपर्टी होती है उसका रिकमेंड करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, किस तरह से वो काम, मतलब वो अब उसकी स्टेटस सही है कि नहीं है। सो एक सही चीज और सही लोकेशंस वो रियल स्टेट वाले अपनी वेबसाइट के थ्रू यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग। आप सब ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में आपको कंटिन्यूअस जो कंपनीज होती हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती जाती हैं थ्रू योर द डेटा कलेक्शन। जो आप गेम खेलते हैं, मतलब जो डेटा आप गेम जो खेल रहे हैं उससे एनालाइज किया और उनका डेटा का कलेक्शन हुआ। थ्रू दिस डेटा कलेक्शन उन्होंने एक डेटा फीड कर दिया, और जो फिर आफ्टर द डेटा कलेक्शन, मतलब एनालाइज करने के बाद डेटा कलेक्ट हुआ, देन उन्होंने एनालाइज किया उस आफ्टर दिस, उसके बाद जब उन्होंने उस डेटा को सेव कर लिया सो देन उसके बाद वो आपको फिर से क्या मतलब आपको एक एंगेज करेगी, मतलब कहेगी कि प्लेयर्स आपको एक अट्रैक्ट करती है अपनी तरह, सच लाइक कि इंसेंटिव ऑफर कर रही है या डायनेमिक एक्सपीरियंस होता है, या एंगेज करके रखती है। सो थ्रू जो गेम्स आप खेलते हैं ऑनलाइन के थ्रू, उसके उसके द्वारा ही आपका डेटा कलेक्ट हुआ और उसी को एनालाइज करके उसने कंटिन्यूअस आपको ये ऑफर्स या ये इंसेंटिव्स करके आपको एंगेज रखा था प्लेयर्स को उस खेल में। सो ये सारा हमारा था क्लाउड स्ट्रीमिंग, जो हम रियल वर्ल्ड में रियल टाइम में हम यूज कर रहे हैं, और वो डेटा विच इज स्टोर इन कंटिन्यूअस लोकेशन, मतलब निरंतर ना कि स्टॉप होना। सो चाहे हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में, या सोशल मीडिया में, या फिर रियल स्टेट में, या फाइनेंस सेक्टर यानी स्टॉक मार्केट में, या फिर मॉनिटर्स को के रख रखाव में, या फिर आपके जो सेंसर्स है, एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, जो मशीनरीज है, व्हीकल कैसे इक्विपमेंट चल रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट हैं जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं डेटा स्ट्रीमिंग में, इस इन एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे बिलिंग हो गया, आपका सब एक्टिविटीज हो गई, वेबसाइट्स हो गए, जियो लोकेशंस हो गई, डिवाइसेस हो गई, ऑल द पार्ट ऑफ द योर डेटा स्ट्रीमिंग। थैंक यू।